कम अगर उनसे सबूत नहीं बन सकते तो जिस तरह उनका इखलाक था, जिस तरह उनका किरदार था, कभी आज तक उन्होंने कभी गुस्से में नहीं देखा गया, तो ऐसा बनकर दिखाओ, भले आप उनसे बढ़े या ना बढ़े। ऐसा नहीं कि हम नहीं बन सकते। बहुत बड़ी चीज है। क्या इससे भी बहुत बड़ी चीज है? मौला हुसैन ने कहा था, बाबा मैं आपका सपूत बेटा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली। मौला हुसैन ने कहा था, बाबा मैं आपका सपूत बेटा हूं। बेशक आपने एक कदम घोड़े की रकाब में, दूसरा कदम घोड़े की रकाब के जाते तक कुरान खत्म कर लिया था। बाबा मैं नोके सना पर तलावत करके बताऊंगा, बाबा मैं आपका सपूत बेटा हूं। बेशक बाबा आपने सूरज को पलटा कर नमाज अदा की थी, मगर करीब बुलाकर तो नमाज अदा नहीं की। जब शैतान लईन ने कहा कि तू पूरी हरारत हुसैन इब्ने अली पर डाले, अगर वो तेरा सजदा अदा करे तेरा आशिक तस्लीम करूं। खुदावंद आलम ने सूरज को हुक्म दिया कि तू पूरी हरारत हुसैन इब्ने अली पर डाल। मछलियों ने दरिया का किनारा छोड़ दिया, शैतान लईन भाग गया। उस वक्त मेरे मौला हुसैन ने आवाज देकर कहा, ओ जिब्राइल फरिश्ते तू हट जा, मैं जानू, मेरा खालिक जाने। मैं कहता हूँ रिकॉर्ड बनते रहते हैं, रिकॉर्ड टूटते रहते हैं। मौला हुसैन का रिकॉर्ड क़यामत तक मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। स्वाद भेजो मगवाल। तो मजलिस को आप क्यों बर्पा करते हैं? पूरे साल मजालिस होती है, लोग मजालिस को सुनने के लिए आते हैं। ये मजालिस क्यों होती है? कभी आपने सोचा है? ये मजालिस हम जो बर्पा करते हैं इबादत के तौर पर करते हैं, ना तो बतौर शरारत, ना तो बतौर अदावत, बल्कि हम इसको इबादत के तौर पर करते हैं। क्योंकि करबला हम लोगों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि करबला लोगों की समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम बताना चाहते हैं। क्योंकि करबला, जिस तरह मौलाना साहब ने कहा, खून करबला में लौट आया। तो ये एक जुमला बैठ करके आगे गुजरूंगा, क्योंकि करबला मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इतनी है कि मुफ्तियों की समझ में नहीं आई, आसान इतनी है कि एक सिपाही की समझ में आ गई। क्योंकि करबला बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है। वजाहत कर रहा हूँ, मुफ्तियों की उमर साहब जैसे मुफ्तियों की समझ में नहीं आई। आसान इतनी है कि एक खून जैसे सिपाही की समझ में आ गई। क्योंकि करबला अली के खून का नतीजा है ना। अली भी तो इतना मुश्किल है जितनी करबला मुश्किल, अली भी इतना आसान जितनी करबला आसान। अगर अली किसी की समझ में आना चाहे तो फटे पुराने लिबास पहने हुए फकीर और मलंगों की समझ में आ जाए। अगर ना आना चाहे, जैसा कि इमाम शाफी मरते मरते मर जाते हैं, मगर अपनी किताब डेथ स्टेटमेंट में लिख कर चले जाते हैं कि इमाम शाफी इस दुनिया से जा रहा है। पूरे इल्म के बावजूद, पूरी रिसर्च के बावजूद, पूरी तहकीक के बावजूद इमाम शाफी पूरी जिंदगी समझ ना सका कि अली रब है या खुदा अली है। नारे हैदरी। ये करबला ये इसलिए बर्पा की जाती है ताकि लोग समझें करबला है किया। ये मजालिस ना तो बतौर शरारत है, ना तो बतौर अदावत है, बल्कि ये इबादत का हिस्सा है। ये मजलिस बर्पा हो रही है। तो फिर मौत पे मजलिस हो रही थी। मौत है क्या? हर इंसान ने मौत का जायका चखा है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मौत एक बड़ी नेमत है। अब रोते हैं, रोना तो आता है। जब नबी ना रहे, इमाम ना रहे,
अगर मौत ना होती तो फिर मैं आपसे पूछता कि ये कितनी बड़ी नेमत है। अगर मौत ना होती, एक नया आपको नतीजा दे रहा हूं, आज तक कभी नहीं सुना होगा आपने इसको। आप कहेंगे ये कैसे है, आपको साबित करूंगा कि मौत है क्या। मौत अगर ना होती तो फिर आप कहते ये मौत क्यों नहीं आ रही। जाहिर है इंसान कितने साल जिएगा, 100 साल, 150 साल, 200 साल, आखिर पे बीमारियां लाहक होना शुरू। शुगर है तो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, किडनी फेल हो गई, कैथेटराइज पास कर दिया गया, आप कुछ मुंह से ले नहीं सकते, एनजी ट्यूब के जरिए आपको खुराक दी जाती है, तो आप वो नेमत है भाई। जो चलते फिरते जाते हैं, मुंह से खाते हैं, पीते हैं, तो अगर डॉक्टर क्या कहती है साइंस, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये रिनर फेलियर में चला गया है, उसके गुर्दे वाश होंगे, एनजी ट्यूब पास होगी, फिर दर्द इतना बढ़ जाता है, आखिर पे आप शुरू में तो ऐसा ऐसा गोलियां खाते हैं, एनर्जेटिक पेन किलर खाते हैं, आखिर पे वो भी जवाब दे जाती है। फिर हैवी खाते हैं, तो फिर तो जब साइंस जवाब दे जाए, साइंस जिस बीमारियों पर ऐसा ऐसा जवाब देना शुरू कर देगी, आंखें भी आपकी चली गई, पाँव से भी नहीं चल सकते, किडनी भी फेल हो गई, पेशाब भी नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, जब जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता उसका इलाज फिर मौत करती है, तमाम बीमारियों से छुटकारा मिलता है, तो फिर मौत कितनी बड़ी नेमत हुई। हम रोते हैं, मौत सबसे बड़ी नेमत है। मौत अगर अल्लाह ताला नाम बनाता, अल्लाह ताला कहता है मैंने मौत और जिंदगी को पैदा, ये मखलूक है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु, कि मैंने सबसे पहले तेरे नूर का खलक किया, अल्लाज़ी खलक़ल मौत फ़िल हयात, कि मैंने मौत और जिंदगी को पैदा किया, फिर नूर को भी खलक किया, जुल्मत को भी मखलूक खलक किया। अगर ये अल्लाह की तरफ ये मखलूक ना होती तो फिर देखते आप क्या करते, तो मौत तमाम बीमारियों का इलाज करती है। अब उसको आगे जाने के लिए हमें मेहनत क्या करनी पड़ती है, हमें देखना है हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का हमने हक तो नहीं खाया, आपसे कोई ऐसा गुनाह सरजद ना हो जाने के बाद वो बदवा करे। और जिस तरह मुख्तार साहब की मजलिस है, मैंने नहीं सुना कि लोगों ने किसी ने ये कहा हो, सब उनकी तारीफ कर रहे होते, शायद आपका इतना वास्ता रहा हो या ना रहा हो, जिन लोगों का रहा हो, आज तक उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। और किसी की काम में किसी ने कहा ये करना है जी, और लोग जिनसे वास्ता रहा है वो जानते होंगे, उन्होंने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की। मैं कहता हूँ जो